दर्द तो सहना पड़ेगा, बिना दर्द के कुछ नहीं होने वाला है। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, जैसे उसमें छेनी और हथौड़े की प्रहार करे तो उस पत्थर से आवाज़ आई। पत्थर ने कहा ठीक है, आप हमें छोड़ दीजिए, हमें आकार नहीं चाहिए। छोड़ दिया। मूर्तिकार दूसरा पत्थर लेके बैठ गया, उस पर भी छेनी हथौड़ी के मार करने लगा, तो उस पत्थर से भी आवाज़ आई कि हमें आप छोड़ दीजिए। मूर्तिकार ने भी उसे भी छोड़ दिया। तीसरा पत्थर लेके बैठा मूर्तिकार, छेनी हथौड़ी लेके साफ करके पत्थर बढ़िया उसमें प्रहार करने लगा मूर्ति का आकार देने के लिए। उस मूर्ति से भी आवाज़ आ रही है, दर्द हमें बहुत हो रहा है। मूर्तिकार ने कहा कि छोड़ दें। मूर्ति ने कहा नहीं, आप अपना काम करिए, हमें दर्द सहने दीजिए, आप अपना कार्य करिए, आप हमें एक रूप दीजिए। तो मूर्तिकार बढ़िया एक आकार दिया मूर्ति का, मूर्ति बन के छेनी हथौड़े की मार से मूर्ति तैयार हुई बन के। एक आदमी आया, मूर्ति खरीदने के बाद जब वो मूर्ति लेके जाने लगा, दरवाजे के पास पहुंचा तो पत्थर भी दिखाई दिया जिस पर पहले बना रहा था मूर्ति। तो उस आदमी ने कहा मूर्तिकार से ये पत्थर भी हमें दे दीजिए, आप क्या करेंगे इस पत्थर को। मूर्तिकार ने कहा ठीक है, आप ले जाइए इस पत्थर को, मेरे काम की चीज़ है नहीं ये चीज़, ले जाइए आप। तो मूर्ति का जो खरीदा वो मूर्ति ले गया एक मंदिर में, उसको बढ़िया से बैठाया, उसका बढ़िया से पूजा पाठ की मूर्ति को स्थापित किया गया, और जो पत्थर था वो पत्थर बगल में रख दिया गया। तो मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, आप ले जाइए, पत्थर का करेंगे क्या। मूर्ति का जो ले गया आदमी वो कहा कि चलिए आप आइएगा, देखिएगा वहीं पे हम क्या करते हैं। तो लोग आते गए, जिस मूर्ति ने दर्द सहा था उस मूर्ति पे लोग फूल माला प्रसाद लड्डू जो जिसकी श्रद्धा हो वहाँ पे अर्पण करके चढ़ा के जा रहा था। वो जो बगल में पत्थर रखा था वो पत्थर इसलिए रख दिया गया था, जो भी व्यक्ति नारियल चढ़ाएगा उस पत्थर से फोड़ेगा, जो भी आए जय माता दी, जय दुर्गा जी, जय भैरव जी करके पत्थर फोड़ने लगा। तो पत्थर से जब से आवाज़ आई, मूर्ति से बगल में था, मूर्तिकार से मूर्ति से पूछा कि भाई आप हंस रहे हो, आवाज़ मैं रो रहा हूँ, काश मैं आपकी तरह पहले दर्द सह लिया होता तो आज मुझे रोज़ रोज़ दर्द न मिलता, और आप पहले दर्द सह लिए आज, इसीलिए आप निखर गए, आपको लोग पूजे जा रहे हैं, आपको लोग प्रणाम कर रहे हैं, और मैं पहले दर्द नहीं सहा इसीलिए मुझे आज रोज़ दर्द सहना पड़ रहा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जीवन में दर्द तो सहना पड़ेगा, एकदम आप समझ लीजिए। चाहे वो दर्द आपका परिवार से दर्द का हो, चाहे आपके समाज का दर्द हो, चाहे आपके पत्नी का दर्द हो, चाहे आपका गर्लफ्रेंड का दर्द हो, किसी भी पर्सन का हो, आपको अगर निखरना है तो दर्द तो सहना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, जब तक आपको चोट नहीं लगेगी तब तक आप बिल्कुल निखरेंगे नहीं। जब तक आपको दर्द नहीं मिलेगा तब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं आएगा। देखो दर्द आता क्यों है, जैसे आप दर्द आया आप हारने लगे, हारने के लिए दर्द नहीं आता, दर्द हमेशा हमें मजबूत करने के लिए आता है। या आप हमेशा जान लीजिए, जो भी दर्द हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए आपको हारना नहीं, आपको लगे रहना है, लगे रहना। मूर्ति की तरह आप एक दिन पूजे जरूर जाएंगे, आपको हारना नहीं है। आपको कितनी परेशानियाँ आए, कभी कभी ऐसा लगता है आदमी के इंसानी जीवन है, इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि काश ये ज़िंदगी न मिली होती। आदमी दर्द के कारण परेशान हो जाता है, उसको मृत्यु अच्छी लगने लगती है। तो मैं बता दूं, आपको हारना नहीं है। मृत्यु तो कायर लोग करते हैं, मृत्यु की सोच जो कुछ कहते हैं आज का समय मर ही जाता है, तो वो मृत्यु जो होती है ना कायरता है। एक ही ज़िंदगी मिली है, एक ही ज़िंदगी में तुम्हें बहुत बड़ा करना है। आवाज़ तक का रिकॉर्ड देख लो, किसी भी व्यक्ति चाहे जिसको जो अमीर बना हो या किसी भी काम में निपुण हुआ हो, उसको दर्द तो झेलना पड़ा है, चाहे वो मानसिक दर्द हो चाहे वो शारीरिक दर्द हो। मैं एकदम बढ़िया प्रेम से आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो एकदम जीवन से पूरी तरह से रिलेट करेंगी। ये नहीं कि आप 2 मिनट का मोटिवेशन वीडियो कोई देख लिए और देख के 2 मिनट के लिए आपको अच्छा लगे उसके बाद आप चले गए। नहीं, मैं सोचता हूँ अगर आप मुझे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ चाहे 1% बदलाव आए, लेकिन आए ज़रूर, क्योंकि मेरी बातें जो है जीवन से आपके पूरा रिलेट करेंगी। और मैं इस बात को बता रहा हूँ, अगर आप देखते हैं मेरा वीडियो तो आपको 100% कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बात दर्द की है। सबसे बड़ा दर्द क्या होता है पता है? आदमी को मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है, आदमी मरने से उतना बड़ा दर्द नहीं होता। दर्द की बात मैं कर रहा हूँ। आदमी को मरने से उतना बड़ा दर्द नहीं होता। जब किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली जाती है तो सबसे बड़ा दर्द होता है। और उसी दर्द को जो व्यक्ति अपना जुनून बना लिया, अपना पैशन बना लिया, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, वो आज एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, उसके पास उससे कहीं बेटर, कहीं बहुत अच्छा उसे जीवन साथी मिलता है, बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। और जिस व्यक्ति ने रोना रोने लगे बैठ गए, बस हमें तो यही चाहिए, हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए, तो वो व्यक्ति सिर्फ 9 से 6-5 की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी काट देता है। इसीलिए आपके जीवन में दर्द का आना बहुत ज़रूरी है। और दर्द चाहे किसी भी प्रकार का, जितना ज़्यादा खतरनाक दर्द होगा उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको दर्द कैसे मिटता है। जैसे आपको कभी उंगली में चोट लग गई तो आपको उंगली पे ध्यान रहेगा, आप उससे बड़ा दर्द लीजिए। आपको देखो, जब उससे बड़ा दर्द लेंगे आप तो जो पिछले का दर्द वो भूल जाएंगे आप। जैसे आपको कुछ करने का जुनून अगर चढ़ गया दिमाग में कि मैं कुछ करके ही रहूँगा, तो आपको छोटे मोटे दर्द नहीं, बड़े से बड़े दर्द आपको कोई हिला नहीं सकता। और आपको मैं बता दूँ, और कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको जितना बड़ा आप सोचेंगे, जितना आप बड़ा करने के लिए चाह रहे हैं, जितना आप पाना चाहते हैं, जैसे जैसे लोगों को बताएंगे, लोग आपको मूर्ख समझेंगे, लोग आपको चूतिया समझेंगे, वैसे वैसे आप अकेले होते जाएंगे। जब आप समझ लीजिए अपनी लाइफ में अकेला हो रहे हैं, आपका सबका साथ छूट रहा है, धीरे 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 साथ छूटने लगता है, जब आप अकेले हो जाए तब आप समझ लीजिए जीवन के एक अच्छे से पड़ाव में हैं, क्योंकि अब आपका निखरने का टाइम आ गया है। सफलता हमेशा त्याग मांगती है। बिना त्याग के सफलता मिलेंगी नहीं। और त्याग जब होगा तो दर्द जरूर होगा, और दर्द होगा, त्याग होगा, तब जाके सफलता मिलती है। अब आपको इसी में देखना है आप रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस रह गया, मैं कहता हूँ दर्द यार क्या है, दर्द कुछ नहीं। एक दर्द, अगर एक इंसान दर्द सहने के लिए तुम पैदा ही हुई हो। हम किस लिए पैदा हुए? दर्द सहने के लिए तो पैदा हुए हैं। कोई इंसान हमें दर्द दे दे, जैसे कहते हैं ना, नशा करो उस चीज़ का जो एक बार अगर नशा चढ़ जाए तो उतरे ना। नशा शराब का क्या करना है? शराब के नशे से क्या मतलब? शाम को पी, सुबह उतर गई, उस नशे से क्या फ़ायदा? नशा करो पैसे का, एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरे ना कभी। और जब आने लगता है ना, जिसे कहते हैं जब दिमाग में मनी आ जाती है ना, शनि का काम ख़त्म हो जाता है। तो आपकी कुंडली में शनि भी दूर हो जाएंगे। आप मनी पे फोकस करिए। आपके जीवन में दर्द पालना सीखिए, दर्द को, दर्द से मोटिवेशन लीजिए और आप अकेले हो जाइए। जितना आप अकेले हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ, आप बड़े बड़े प्रोफेसर को देखिए, बड़े बड़े रिसर्चर को देखिए, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, अकेले रहते हैं। तभी तो कुछ खोज करेंगे। देखो, एक ऑटो, एक बस बनने में कितना टाइम लगता है? ऑटो बनने में 1 महीने, बस बनने में 6 महीने, और जहाज़ बनने में 1 साल लगता है। जहाज़ की कीमत कितनी है? इन सबसे बहुत ज़्यादा है। तो क्या जहाज़ को दर्द नहीं? और जहाज़ की कितनी पेंचें लगी होंगी, कितनी कैसे कैसे उनको पिघलाए गए। उनके जो, जैसे कहते हैं ना, जब सोना पिघलाया जाता है आग में तो कुंदन बनता है, वैसे ही दर्द होता है। जितना ही तुम्हारे जीवन में दर्द आएगा उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। बस दर्द को पालना सीखो और पेशेंस रखो, खुद पर विश्वास रखो, अटल विश्वास। हमें कोई डगमगा नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता। कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, पर हम अपने लक्ष्य पे एकदम लग गए हैं। हम चाहे जो हो जाए अपने कायम है लक्ष्य पे, हटेंगे नहीं हम, चाहे जो हो जाए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। हमको करना है तो करना है, चाहे जैसे करना है। गलत रास्तों से नहीं करना है, अच्छे रास्तों से करना है। एक सिंपल पत्थर से एक अच्छी मूर्ति बन सकती है, तो तुम भी एक पत्थर ही हो। अब अपने आप को कैसे निखारना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कि एक रोना बैठने हैं, या कि समाज लोग क्या कहेंगे इस बीमारी को पालना है। इस बीमारी को मत पालो, क्योंकि कोई भी डिग्री तुम्हारा कल निर्धारित नहीं कर सकती। 12 साल तुम 14 साल 15 साल पढ़ाई करते हो, तुम्हारा
ये नहीं रहता कि तुम्हें जाके 15 साल पढ़ने के बाद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तुम दर्द को पाल के कोई स्किल पे काम करिए 5 साल, किसी भी स्किल पे अपने काम करके 5 साल देखना, 5 साल के बाद वो चीज़ तुम्हें रिटर्न में मिलेगी। जैसे कहते हैं ना 5 लाख के लिए किसी पैसे को फिक्स कर दो, 5 साल के बाद वो 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये हो जाता है। वैसे 5 साल तो अपने आपको टाइम दे दिए ना, तो 5 साल में जो सीख के निकलेगा ना वो बहुत, कितने लोगों से तुम 10 साल आगे निकल जाओगे, तो तुम्हारे पास जो चीज़ होगा तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना बड़ा तुम्हारे जीवन में दर्द आएगा तुम उतना आगे बढ़ना, तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद से नहीं हारोगे। जब तक खुद से नहीं हारोगे तब तक धरती पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तुमको हरा दे। हर एक व्यक्ति इस जीवन में अलग है, सबसे अलग है। तुम सबसे अलग हो, जो तुम कर सकते हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकता है, चाहे वो प्यार, रिश्ता, समाज, लोग क्या कहेंगे, जो कुछ भी हो सब कुछ बिकता है। सिर्फ खरीदने वाला होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। पैसा कितना है बहुत महत्वपूर्ण है इस जीवन में। पैसा नहीं है तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। चाहे कहीं भी देख लेना, जो कहते जितने तुम चाहे किसी को सोच लो कितना भी अच्छा है हमारे लिए, लास्ट में तुम जिससे बोलोगे सबसे अच्छा है वही तुम्हारे दूर, जब तुम्हारे पास कोई समस्या आएंगे तो दूर दूर तक नहीं रहेगा वो। और दर्द को पाल के जब पैसा कमा लोगे तो पैसा तुम्हारे पास परमानेंट रहेगा, हमेशा पैसा रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? पैसे से सब कुछ मिलता है। पैसा रहेगा, आप बेड पे लेटे रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं आपके सामने आ जाएंगी। पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको जीवन से रियलिटी, जीवन जीने के तरीके के, जो फालतू का मोटिवेशन नहीं, जीवन की शैली, जीवन को कैसे दिखाया जाता है आज के लोगों में कैसे भ्रमित किया जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, लोग आपको दिमाग में इतना फितूर भर देते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। हम खुद नहीं समझ पाते हैं, लोग फितूर इतना ज़्यादा भर देते हैं। इसलिए सबसे पहले हम तो मान लीजिए हमारा तो एक ही लक्ष्य है, इस भारत का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा मैं। एक दिन ये मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा मैं। और देख लेना, मेरी वीडियो को सेव करके सब लोग रख लेना। ना बना तो बताना मुझे। मेरा लक्ष्य है, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल, 5 साल, जितना भी टाइम लगेगा लगाऊंगा, पर इसी में दूंगा मैं समय अपना, चाहे जो हो जाए, और बन के दिखाऊंगा। ये मेरा जुनून है, मेरा पैशन। आज तक मेरे जीवन में जो कुछ चाहे वो चीज़ मुझे मिली है, जो चाहे मैंने पाया है, जो कुछ सोचा है मुझे मिला है, क्योंकि मैंने दर्द को पाला है, अपनी नुमाइश नहीं किया कभी किसी को सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप जुड़िए हमारे साथ, हम आपको साथ लेके चलेंगे।